स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा जम्मू पर। मैं हूं आपके साथ पिंकी हिमांचल। चलिए शुरुआत करते हैं आज जम्मू की 50 बड़ी खबरों की। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, कहा अगर नगरोटा के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को वोट देंगे तभी मैं उनका काम करूंगा। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सज्जद अहमद किचलू के किश्तवाड़ पहुंचने पर समर्थकों में जोश दिखाई दिया और सिंधन टॉप से लेकर किश्तवाड़ बस स्टैंड तक हजारों लोगों ने किया जोरदार स्वागत। आम आदमी पार्टी के नेता पासर मट्टू और पार्टी के तमाम वर्कर्स नगरोटा में कैंपेन करते हुए आए नजर। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सज्जाद अहमद किचलू ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा भाजपा ने जम्मू कश्मीर को राज्य से घटाकर केंद्र शासित प्रदेशों में बदलकर लोगों के अधिकारों को कमजोर किया है और उनकी जन विरोधी नीतियों के कारण सभी विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर IADVL के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन क्यूटिकन J&K 2025 का सफलतापूर्वक हुआ समापन। उधमपुर में टैक्सी यूनियन के मैनेजर पर जानलेवा हमला, जम्मू GMC में रेफर किया गया, जांच में जुटी पुलिस। उधमपुर में स्कूली बच्चों ने मनाया विजय दिवस, इतिहास को किया याद। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने 7 NC विधायकों द्वारा भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देने की खबरों का दिया जवाब। IG मनोज सिन्हा ने कहा सोनू निगम का श्रीनगर कॉन्सर्ट पर्यटन और स्थानीय कलाकारों को नई पहचान देगा। उधमपुर में पुलिस ने पशु तस्कर की संपत्ति की जब्त। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस अब 29 अक्टूबर से रियासी स्टेशन पर भी 2 मिनट के लिए रुकेगी। यात्रियों की सुविधा और स्थानीय मांग को देखते हुए रेलवे ने लिया फैसला। नगरोटा उपचुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्र में तैनात NFRI कर्मियों ने किया रूट मार्च। राज्यसभा जीत के बाद पार्टी नेताओं ने सतपाल शर्मा का किया स्वागत। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किया गया आयोजित, पूर्व डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के शर्मा भी रहे मौजूद, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर दी गई जानकारी। CC ताशी ने LG कविंद्र गुप्ता से भेंट की और आरखागाई प्रांत के साथ हस्ताक्षरित MOU किया पेश। देवयानी राणा ने नगरोटा में विकास की गति को बनाए रखने का किया संकल्प व्यक्त। राज्यसभा चुनाव परिणामों का फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चौथा सीट जीत सकते थे, लेकिन कुछ वादे पूरी न होने के कारण ये संभव नहीं हुआ। जम्मू रेलवे डिवीजन ने पिछले 10 दिनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 32 लाख रुपए जुर्माना किया वसूल। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सीमा क्षेत्रों में BSF ने पिस्टल, ड्रोन और हेरोइन की जब्त। कुपवाड़ा में खाद्यान्न का बड़े पैमाने पर अब गबन उजागर, कारण बताओ नोटिस जारी और बड़े तबादले भी किए गए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और नवाचार सुनिश्चित करने पर दिया जोर। प्रेज मनहास ने जम्मू कश्मीर सरकार को हर स्तर पर क्रिकेट विकास के लिए पूर्ण सहयोग का दिया भरोसा। रखरखाव अनुदान में देरी होने के चलते स्कूलों में पढ़ाई हो रही प्रभावित, कक्षा संचालन में भी संकट। बलात्कार के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नहीं थमा अभी भी चुनाव के फैसलों पर वार, चुनाव को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में हमें डील की पेशकश की जिसे हमने ठुकरा दिया। NDP कॉन्क्लेव में सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नए कॉलेज खोलने के उद्देश्य पर उठाए सवाल। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए किया बहाल। रूहुल्लाह ने कहा कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि किसने क्रॉस वोट किया। LG मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, बोले जम्मू कश्मीर देश में उन प्रदेशों में से एक है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में किया है लागू। त्योहार के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के चलते उत्तर रेलवे जम्मू मंडल प्रशासन की सख्ती आई सामने। जम्मू में विशेष अभियान के चलते 1200 यात्रियों से एक ही दिन में 7 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना किया वसूल। बॉर्डर एरिया में गश्त दौरान भयानक सड़क हादसा, 4 पुलिसकर्मी भी घायल। पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, कई नए अधिकारी तैनात तो कईयों के किए तबादले।
प्रशासनिक हित में 117 डीएसपी अधिकारियों के तबादले किए गए। नेशनल हाईवे पर हादसे के बाद मचा हड़कंप। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा के महेश्वर में पंजाब से गेहूं लेकर आ रहा ट्रक सड़क के बीचों बीच पलटा। जम्मू कश्मीर में सरकार का बड़ा तोहफा, अब नेटवर्क के लिए नहीं भटकना पड़ेगा इधर उधर। लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत अब तक 563.58 करोड़ की राशि मोबाइल नेटवर्क विस्तार और डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर खर्च। 3% डीए किश्त को लेकर मांग तेज, कर्मचारियों ने सरकार से की अपील। ट्रैफिक नाके पर युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। J&K में एसएसपी का बड़ा एक्शन, सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी किए सस्पेंड। श्रीनगर का बोटेनिकल गार्डन पर्यटकों के लिए खुला, गुलदाउदी से महकी कश्मीर घाटी। उपनगर सुंदरबनी में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका ने उठाया बड़ा कदम। शहर की मुख्य सड़कों और गलियों में दुकानदारों द्वारा कब्जा जमाने की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते उसे रोकने के लिए नगर पालिका टीम ने दोनों तरफ डाली पीली पट्टी। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई दिशा देते हुए विधायक बलदेव राज शर्मा ने किया 2 सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ। पहला प्रोजेक्ट कट्टा से जिज चौक से रेलवे मार्ग तक और दूसरा गांव लटोरी से धनोरी गांव तक। पीडीपी ने देश की विभिन्न जेलों में बंद जम्मू कश्मीर के सभी विचाराधीन कैदियों को यथाशीघ्र प्रदेश की जेलों में वापस स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका की दायर। स्थानांतरित नहीं किए जाने तक कैदियों के परिवार के किसी एक सदस्य को हर महीने उनसे मिलने के लिए यात्रा भत्ता और संबंधित शहर में ठहरने की सुविधा देने की रखी मांग। गृह मंत्रालय की ओर से गठित न्यायिक आयोग ने लद्दाख के लेह जिला में 24 सितंबर को हुई हिंसा में कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले एक पूर्व सैनिक समेत 4 लोगों की मौत के मामले में जांच की शुरू। आतंकवाद के वित्त पोषण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई। जिला पुलिस पुंछ ने गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 13, 18, 20 और 38 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या पुलिस स्टेशन सेंटर में शामिल एक आतंकी आरोपी को अचल संपत्ति की कुर्क। भारतीय सेना ने अपने बेड़े में कई नवीनतम और अत्याधुनिक ऑल टेरेन व्हीकल शामिल किए हैं, जिससे उनकी गतिशीलता और सामरिक क्षमता में होगी खासी बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने अनंतनाग जिले की रहने वाली एक व्यक्ति के खिलाफ आतंकियों की भर्ती मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। व्यक्ति पर आतंकवाद के सहयोगी के रूप में काम करने का आरोप। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच उत्तर रेलवे जम्मू मंडल प्रशासन की सख्ती। जम्मू रेलवे ने टिकट चेकिंग का अभियान किया तेज। पुंछ जिले के गुरसाई मेंढर क्षेत्र में एक भयानक सड़क हादसा, एक पुलिस वाहन हुआ दुर्घटना का शिकार, 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए दैनिक सवेरा जम्मू। कल फिर होगी मुलाकात जम्मू की 50 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।